जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का इस खास वीडियो में जहां हम पढ़ने वाले हैं भारतीय वास्तुकला से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले एमसीक्यू। फ्रेंड्स, ये सभी वही क्वेश्चन है जो कि आपकी एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, बैंकिंग और लगभग हर एक सरकारी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं भारत की प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक वास्तुकला की इस शानदार यात्रा को। तो आज हम कला और संस्कृति के अंतर्गत भारतीय वास्तुकला को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न से। नंबर 1 है, सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या मानी जाती है? तो फ्रेंड्स, जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके नगर नियोजन की सबसे अनोखी विशेषता उसकी सुव्यवस्थित और भूमिगत जल निकासी प्रणाली थी। तो उन्नत जल निकासी प्रणाली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स, ये जो जल निकासी प्रणाली थी वो विश्व की सबसे प्रारंभिक शहरी सैनिटेशन प्रणाली भी मानी जाती है। तो सिंधु नगर सभ्यता की जो महत्वपूर्ण विशेषता यही है, उसकी उन्नत जल निकासी प्रणाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ किस प्रकार की वास्तुकला का उदाहरण है? तो मोहनजोदड़ो का जो ग्रेट बाथ है, विशाल स्नानागार, उसका जो वास्तुकला है वो किसका उदाहरण है? तो यह सार्वजनिक उपयोगिता भवन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेट बाथ एक सामुदायिक जल स्नान स्थल था जो कि नगर के सामाजिक और धार्मिक कर्मों से भी जुड़ा था और यह सार्वजनिक वास्तुकला का प्रमुख उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रारंभिक बौद्ध स्तूपों में हर्मिका का प्रयोग किसके लिए होता था? तो ये जो हर्मिका शब्द है उसका प्रयोग किसके लिए होता था? तो ये वेदी के लिए घेरा होता था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हर्मिका स्तूप ऊपरी भाग पर स्थित जो चौकोर घेरा होता था वो होता था जिसमें वेदी और धार्मिक प्रतीक रखे जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजंता की गुफाएं मुख्यतः किस धर्म से संबंधित है? किसकी अजंता की? फ्रेंड्स, अजंता की गुफाएं महायान और जो हीनयान है दोनों बौद्ध परंपराओं से जुड़ी हुई है और इसमें जो भित्ति चित्र है वो अत्यंत फेमस है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बुद्धिज्म से अजंता की गुफाएं संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा का कैलाश मंदिर किस शैली का उदाहरण है? फ्रेंड्स, जो एलोरा का कैलाश मंदिर है वो द्रविड़ शैली में पूर्णतः एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है और विश्व का सबसे बड़ा रॉक कट मंदिर है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर द्रविड़ शैली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साहित्य में शिखर किस मंदिर शैली की सबसे प्रमुख पहचान है? साहित्य में जो शिखर है वो है नागर शैली की पहचान। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी? नागर शैली। फ्रेंड्स, नागर शैली में ऊंचा ऊपर उठना जो शिखर है वो इसकी मुख्य पहचान है। नेक्स्ट है, मुगल वास्तुकला में पिएट्रा दुरा किसके लिए फेमस है? जो पिएट्रा दुरा है वो एक प्रकार का संगमरमर पर बारीक जड़ाई होती थी उसके लिए फेमस है। फ्रेंड्स, जो पिएट्रा दुरा है वो संगमरमर पर रंगीन पत्थरों की जड़ाई तकनीक है तो जिसका सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? ताजमहल। ताजमहल इसी वास्तुकला पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कुतुब मीनार किस वास्तुकला शैली का प्रारंभिक उदाहरण है? जो कुतुब मीनार है वो इंडो इस्लामिक शैली का प्रारंभिक और महत्वपूर्ण उदाहरण है जिसमें कि लाल पत्थर, शिलालेख और मेहराए भी शामिल है। तो यहाँ पर इंडो इस्लामिक करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, मांडू की जहाज महल किस काल की वास्तुकला का उदाहरण है? फ्रेंड्स, जो मध्य प्रदेश में स्थित है मांडू की जहाज महल वो एक दिल्ली सल्तनत का वास्तुकला का उदाहरण है। जहाज महल मालवा सल्तनत के दौरान बनाया गया था और यहाँ दो झीलों के बीच में स्थित होने के कारण जहाज जैसा प्रतीत होता था। तो याद रखेंगे, जो मांडू की जहाज महल है वो दिल्ली सल्तनत की वास्तुकला का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की वास्तुकला किससे प्रेरित थी? फ्रेंड्स, जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है वो किसके द्वारा बनाया गया है? तो धर्मपाल द्वारा बनाया गया है और इसकी जो वास्तुकला प्रेरित थी वो थी पाला शैली से। पाला कला की विशिष्ट ईंट आधारित बौद्ध वास्तुकला का ये उदाहरण है। कौन? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय शिल्प वास्तुकला में गर्भगृह का मुख्य उद्देश्य क्या होता था? फ्रेंड्स, जो गर्भगृह होता था वो मंदिर का सबसे पवित्र भाग होता था जिसमें कि देवता की मूर्ति स्थापित की जाती थी और जहाँ केवल पुजारी ही प्रवेश करते थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा देवता की प्रतिमा स्थापित करना, इसका उद्देश्य होता था गर्भगृह का। नेक्स्ट है, रथ शैली के मंदिर मुख्यतः किस क्षेत्र में विकसित हुए हैं? फ्रेंड्स, जो रथ शैली है वो ओडिशा की नगरी और उपनगरी शैली में बने कोणार्क सूर्य मंदिर के जैसे रथ मंदिर के आकार में निर्मित है। तो करेक्ट आंसर है ओडिशा। ओडिशा की जो रथ मंदिर है यहाँ पर भगवान जगन्नाथ का फेमस मंदिर है, यही इस क्षेत्र में प्रमुख रूप से विकसित हुई है रथ शैली ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची स्तूप का निर्माण किस शासक के काल में प्रारंभ हुआ? जो सांची का स्तूप है मध्य प्रदेश में वो अशोक के शासनकाल में ही प्रारंभ हुआ था इसका निर्माण।
जो साची है वो स्तूप मूल रूप से अशोक द्वारा बनवाया गया था, जिसे कि बाद में शुंग ने और सातवाहनों ने इसको विस्तार दिया था। तो प्रारंभ में अशोक द्वारा ही निर्मित हुआ था। नेक्स्ट है, भारतीय रॉक कट वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है? जो भारतीय रॉक कट वास्तुकला का उदाहरण सर्वश्रेष्ठ है वो एकमात्र एलोरा का कैलाश मंदिर है, जो कि एक ही विशाल चट्टान को काटकर बनाया गया है और विश्व का सबसे बड़ा मोनोलिथिक मंदिर है। तो ये है एलोरा का कैलाश मंदिर। नेक्स्ट है, द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम का क्या अर्थ होता था? फ्रेंड्स, जो गोपुरम होता था वो एक मुख्य प्रवेश द्वार का ऊंचा टावर होता था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्रविड़ शैली के मंदिरों में विशाल अलंकरण युक्त प्रवेश द्वार को ही गोपुरम कहा जाता था, तो इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, अमरावती स्तूप किस नदी के किनारे पर स्थित है? फ्रेंड्स, जो अमरावती का स्तूप है वो कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। कृष्णा नदी के तट पर स्थित है, ये आंध्र प्रदेश में और एक प्रमुख बौद्ध स्थल है अमरावती स्तूप। नेक्स्ट है, चार बाग योजना किस वास्तुकला परंपरा की पहचान है? कौन सी? चार बाग योजना। तो करेक्ट आंसर है मुगल वास्तुकला की। फ्रेंड्स, चार बाग फारसी और मुगल शैली की बागवानी योजना है। इस चार बाग योजना के अंतर्गत उद्यान को चार भागों में विभाजित किया जाता था। नेक्स्ट है, चोल राजाओं के मंदिरों में कौन सी धातु मूर्ति निर्माण कला सर्वोत्तम मानी जाती है? जो चोल राजाओं होते थे उनकी जो मूर्ति निर्माण कला थी वो कांस्य प्रतिमा कला सर्वोत्तम मानी जाती थी। चोल काल की जो कांस्य नटराज प्रतिमाएं थी वो विश्व स्तर पर अद्वितीय मानी जाती है, तो कांस्य प्रतिमा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, महाबलीपुरम में पंचरथ किस शासक वंश के समय बनाए गए थे? फ्रेंड्स, महारथी जो महाबलीपुरम है उसमें पंचरथ पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम के काल के उत्कृष्ट रोकट मंदिर है, तो करेक्ट आंसर है पल्लव शासक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इन्हीं के टाइम पर पंचरथ बनवाए गए थे, कहां पर? महाबलीपुरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन मंदिरों की सबसे प्रमुख पहचान क्या है? कौन सी? गुप्तकालीन मंदिरों की। तो इनके जो शिखर होते थे वो सरल शिखर होते थे और इसकी आनुपातिक संरचना होती थी। गुप्तकाल के मंदिर कैसे? सरल, संतुलित और प्रारंभिक शिखर संरचना वाले होते थे, जैसे कि देवगढ़ का मंदिर, विष्णु मंदिर आदि। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय वास्तुकला में मुकुर किस तत्व को दर्शाता है? यहाँ पर जो मुकुर शब्द है वो तोरण को दर्शाता है। तोरण या प्रवेश द्वार के अलंकरण युक्त मेहराब को कई जगह पर मुकुर कहा जाता था, तो जो गेटवे आर्च होता था वो मुकुट तत्व को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जो बृहदेश्वर मंदिर है वो किसने बनवाया? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बृहदेश्वर का मंदिर है वो राजराज चोल प्रथम ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तंजावुर का भव्य बृहदेश्वर मंदिर राजराज चोल प्रथम द्वारा ही बनवाया गया था। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक काल में लोधी गार्डन की वास्तुकला विकसित हुई थी? फ्रेंड्स, जो लोधी गार्डन है वो हुई थी लोधी वंश के ही टाइम पीरियड पर। लोधी काल में बने मकबरे और उद्यान दिल्ली की उत्तर मध्यकालीन वास्तुकला के भी उदाहरण थे, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। गोल गुम्बज किस वास्तुकला शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है? कौन सा? गोल गुम्बज। फ्रेंड्स, जो गोल गुम्बज है वो बीजापुर में स्थित है और ये दक्कनी इंडो इस्लामिक वास्तुकला शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुम्बद है, कौन? बीजापुर का गोल गुम्बज। नेक्स्ट है, वेसर शैली को किसका मिश्रण माना जाता था? फ्रेंड्स, जो वेसर शैली है वो नागर और द्रविड़ शैली का इसे मिश्रण माना जाता है। कौन सी? नागर और द्रविड़ शैली का। तो वेसर शैली को दक्षिण उत्तर भारतीय मंदिर शैलियों का मिश्रण माना जाता है। कैसा? दक्षिण उत्तर भारतीय शैली, विशेषता चालुक्य और होयसल काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रसिद्ध दिलवाड़ा की जैन मंदिर किसके लिए फेमस है? फ्रेंड्स, जो दिलवाड़ा के जैन मंदिर है वो संगमरमर की बारीक नक्काशी के लिए फेमस है। माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिर संगमरमर की अद्भुत कारीगरी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर संगमरमर की नक्काशी के लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सल्तनत काल में बनी वास्तुकला में कौन सी विशेषता प्रमुख थी? कौन सी? सल्तनत काल में जो वास्तुकला बनी थी उसमें जो विशेषता जो प्रमुख थी वो कौन थी? ये थी घोड़े की नाल जैसा इसमें मेहराब बनाया गया था। सल्तनत काल में तुरानी और अफगानी प्रभाव वाली घोड़े की नाल जैसी मेहराएं प्रमुख थी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोलकोंडा किला किस विशेष निर्माण तकनीक के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा? गोलकोंडा किला। तो ये क्लेपिंग इकोसिस्टम के लिए प्रसिद्ध है। गोलकुंडा का ध्वनि जो विज्ञान है वो अद्भुत है। द्वार पर ताली बजाने की आवाज कई सौ मीटर दूर तक भी सुनाई देती है। तो ये जो गोलकुंडा का किला है इसमें क्लेपिंग इकोसिस्टम ये इसके लिए फेमस है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
औपनिवेशिक वास्तुकला में इंडो सर्वसैनिक शैली किसका मिश्रण है? तो ये जो शैली है वो यूरोपीय, इस्लामिक और भारतीय, ये तीनों शैलियों इनका मिश्रण है। ये इंडो सर्वसैनिक शैली ब्रिटिश काल में विकसित हुई थी, जिसमें कि भारतीय, इस्लामी और यूरोपीय शैली का संयोजन था। याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विक्टोरिया मेमोरियल किस पदार्थ के उपयोग के लिए फेमस है? फ्रेंड्स, जो विक्टोरिया मेमोरियल है वो सफेद संगमरमर के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कोलकाता का विक्टोरिया मेमोरियल सफेद संगमरमर से बना औपनिवेशिक युग का ऐतिहासिक स्मारक है। तो याद रखेंगे सफेद संगमरमर के लिए फेमस है। नेक्स्ट है, खजुराहो के मंदिर किस शैली में निर्मित हुए हैं? फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में स्थित खजुराहो के मंदिर चंदेल शासकों द्वारा बनाए गए थे और ये अपने नागर शैली से निर्मित है। खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश के विशुद्ध नागर शैली से बने हैं, जिसमें कि शिखर पर्वत श्रेणी जैसे दिखते हैं। तो ये जो शिखर होते थे नागर शैली के मंदिरों के, वो ऐसे होते थे। तो ये जो खजुराहो के मंदिर है वो नागर शैली में निर्मित है। फ्रेंड्स, अधिकतर जो उत्तर भारत के मंदिर है वो अधिकतर नागर शैली में ही निर्मित किए गए हैं, तो इसे भी याद रखेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वास्तुकला में कपोत क्या होता था? तो फ्रेंड्स, जो कपोत होता था वो छज्जे जैसा निकला हुआ एक भाग होता था। कपोत निकला हुआ पत्थर या कॉर्निक होता था, जो कि वर्षा के जल से दीवारों की रक्षा करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिंगराज मंदिर किस शैक्षणिक धार्मिक केंद्र की पहचान है? फ्रेंड्स, जो भुवनेश्वर में स्थित लिंगराज मंदिर है उड़ीसा में, वो अपने किस धार्मिक केंद्र की पहचान है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर का ये सांस्कृतिक प्रतीक है। लिंगराज मंदिर उड़ीसा की कलिंग वास्तुकला का सर्वोत्तम उदाहरण है, तो इसे भी याद रखेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, होयसेल वास्तुकला की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? तो ये जो विशेषता थी इसकी वो तारा आकृति योजना थी, स्टार शेप्ड प्लान करेक्ट आंसर हो जाएगा। होयसेल मंदिर जैसे कि बेलूर, हल्बीडू तारा आकृति मंच और अत्यंत सूक्ष्म पत्थर की नक्काशी के लिए भी फेमस है, तो इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी की स्थापत्य शैली किसका मिश्रण है? फतेहपुर सीकरी है जो आगरा में स्थित है। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी राजपूत, मुगल और इस्लामी डिजाइनों का उत्कृष्ट मिश्रण है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वास्तुकला में पुष्करिणी किसे कहते हैं? जो पुष्करिणी कहते हैं वो मंदिर का एक जलकुंड होता है। फ्रेंड्स, दक्षिण भारतीय मंदिरों से जुड़ा हुआ पवित्र जलकुंड ही पुष्करिणी कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल किला मुख्य रूप से किस प्रकार के पत्थरों से निर्मित है? फ्रेंड्स, जो लाल किला है दिल्ली स्थित, वो शाहजहां द्वारा निर्मित लाल किला लाल बलुआ पत्थरों से बना हुआ इंडो मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है, तो यहाँ पर लाल बलुआ पत्थर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विठल मंदिर हम्पी किस विशेष वास्तु तत्व के लिए फेमस है? कौन सा? विठल मंदिर हम्पी। हम्पी के विठल मंदिर की स्तंभ बजाने पर जो संगीत जैसी ध्वनि उत्पन्न करते हैं उसे ही संगीत मंडप कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थल को पूर्व का ताजमहल कहा जाता है? जो पूर्व का ताजमहल कहा जाता है वो औरंगाबाद का जो बीबी का मकबरा है उसे ही कहा जाता है। बीबी का मकबरा ताजमहल की तर्ज पर ही बनाया गया है, इसलिए ही इसे पूर्व का ताजमहल कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में डोलमेन और मेगालिथ किस वास्तुकला से जुड़े हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लोह काल। दक्कन और दक्षिण भारत के मेगालिथ लौह युग की दफन प्रथाओं से भी जुड़े हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतर मंतर की वास्तुकला किस विषय पर आधारित है? फ्रेंड्स, दिल्ली में स्थित जंतर मंतर इसकी जो वास्तुकला है वो खगोल विज्ञान पर आधारित है। खगोलीय निरीक्षणों के लिए बनाए गए स्थापत्य उपकरण है जंतर मंतर। नेक्स्ट है, भारतीय स्तूप वास्तुकला में अर्ध गोलाकार गुंबद किसका प्रतीक है? कौन सा? अर्ध गोलाकार गुंबद, तो करेक्ट आंसर है ये बुद्ध का महापरिनिर्वाण, इसी का प्रतीक है। ये निर्वाण के बाद की अवस्था ही महापरिनिर्वाण कहलाती है, तो स्तूप का जो गुंबद है वो बुद्ध के महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। नेक्स्ट है, अग्रभाग मंडप किसका हिस्सा है? तो करेक्ट आंसर है दक्षिण भारतीय मंदिर। दक्षिण भारतीय मंदिरों में गर्भगृह के सामने स्थित मंडप को ही मुख्य मंडप कहा जाता है, तो इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध लोथल डॉकयार्ड किस सभ्यता का हिस्सा था? कौन सा? लोथल डॉकयार्ड, तो करेक्ट आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता का। लोथल जो कि कहाँ स्थित है आपको कमेंट में बताना है। ये विश्व का सबसे पुराना डॉकयार्ड माना जाता है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की उन्नत इंजीनियरिंग को भी दर्शाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बीदर का बहमनी मकबरा किस शैली से प्रभावित है? तो करेक्ट आंसर है टर्की और पर्शियन शैली से। फ्रेंड्स, बहमनी सल्तनत की इमारतों में पर्शियन मेहराब, विशाल गुंबद और सुलेख का प्रभाव मिलता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है,
कनक दुर्गा मंदिर किस स्थान की ऐतिहासिक वास्तुकला का प्रतीक है? कौन सा कनक दुर्गा मंदिर? तो करेक्ट आंसर है विजयवाड़ा। विजयवाड़ा का कनक दुर्गा मंदिर द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है जो कि कृष्णा नदी के तट पर स्थित है, तो इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है राजा सूर्य मंदिर कोणार्क किस प्रकार की योजना पर आधारित है? फ्रेंड्स, कोणार्क का जो राजा सूर्य मंदिर है वो अपने रथ योजना के लिए जो रथ योजना है इस पर आधारित है। कोणार्क सूर्य मंदिर को 60 घोड़ों द्वारा खींचे जा रहे रथ के रूप में भी दर्शाया गया है। नेक्स्ट है दिल्ली के हुमायूं के मकबरे को कौन सी दो शैलियों का मेल माना जाता है? कौन सा दिल्ली का जो हुमायूं का मकबरा है उसे फारसी और जो इंडियन है पर्शियन और इंडियन उसी शैलियों का मेल माना जाता है। हुमायूं का मकबरा भारत की पहली पूर्ण फारसी चारबाग मकबरा शैली का भी उदाहरण है। नेक्स्ट है अमरावती की श्वेत संगमरमर रेलिंग किसके लिए फेमस है? फ्रेंड्स, ये फेमस है अपने बुद्ध के जीवन चित्र के लिए। अमरावती स्तूप की रेलिंग पर बुद्ध के जीवन आख्यान बारीक नक्काशी में अंकित है, तो इसे भी याद रखेंगे। और अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। भारत की औपनिवेशिक वास्तुकला में गौथिक रिवाइवल शैली का जो उत्कृष्ट उदाहरण है वो कौन सा है? तो करेक्ट आंसर इज मुंबई का विक्टोरिया टर्मिनस CTS। फ्रेंड्स, जो CST है वो शिखर नुकीली मेहराबे कांच की खिड़कियां और पत्थर की नक्काशी इसे भारत की श्रेष्ठ जो गौथिक रिवाइवल शैली है उसे बनाती है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के सभी भारतीय वास्तुकला से बनने वाले MCQ यही समाप्त होते हैं। उम्मीद है आपको हर प्रश्न के साथ मिली प्रामाणिक जानकारी आपकी तैयारी को और भी मजबूत बनाएगी। फ्रेंड्स, अगर आपको इसी तरह का और कंटेंट चाहिए जैसे आर्ट एंड कल्चर, इंडियन आर्किटेक्चर, म्यूजिक, डांस, घराना, इंस्ट्रूमेंट या फिर जीके और करंट अफेयर्स का जो भी टॉपिक चाहिए तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।